की शादी। एक बार एक जंगल में शेर की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। जंगल के सभी प्राणियों को शादी में बुलाया गया था, लेकिन शेर एक चूहे को बुलाना भूल गया। इस बात से चूहा बड़ा ही नाराज हो गया। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। अपनी शादी में ना बुलाकर उसने मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर उसको एक तरकीब सूझी। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी ही धूमधाम से करूंगा और उस शादी में सबको बुलाऊंगा, लेकिन शेर को नहीं बुलाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चूहा अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। मैं शादी तो करूंगा, लेकिन किसके साथ? मैं किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर की दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। वह सोचने लगा, भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगी। वह सोचते सोचते चल ही रहा था कि उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ी। उसने देखा ऊपर आसमान में सूरज भगवान बड़े ही आराम से जूस पीते हुए मजे ले रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सूर्यदेव की आराधना करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज भगवान को आश्चर्य हुआ कि भला एक नन्हा चूहा उनकी आराधना क्यों कर रहा है। वे चूहे के सामने प्रकट हो गए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान, मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली की बेटी से ही शादी करूंगा और आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए मैं आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। सूरज भगवान सोच में पड़ गए कि भला एक चूहा से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करा सकता हूँ। ये चूहा तो पागल लगता है। भला मेरी बेटी और इससे शादी करेगी? किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। उन्हें एक तरकीब सूझी और वे बोले, ये अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। सूरज की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। तभी सूरज भगवान बोलते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो मुझे भी ढक देता है। चूहा आसमान की तरफ सफेद बादल को घूरने लगा। क्या कहा? आपसे शक्तिशाली वो सफेद बादल है? तब तो मैं उसकी बेटी से ही शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। चूहे को गुस्सा आया। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं? तो बादल बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब से मिलता है, लेकिन मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है, जो अपनी एक फूंक से मुझे कोसों दूर भगा सकता है। अच्छा, तो ये बात है। फिर मैं हवा की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। हवा को नीचे बुलाया गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है, पर्वत, जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लो। पर्वत को भी वहां बुलाया गया। चूहे ने पर्वत के सामने भी शादी का प्रस्ताव रखा।
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। चूहा बोलता है, क्या क्या बात कर रहे हैं? आपसे भी शक्तिशाली कोई है? पर हाँ हाँ, मेरे पर्वत के शिखर पर एक मोटा सा काला चूहा रहता है। वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से कुरेद सकता है। उसने मुझे कुरेद कर एक बड़ा सा सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहां रहता है। आपको उसी की बेटी के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तब चूहा बोलता है, अगर ऐसा है तो तुरंत मुझे उस चूहे के पास ले चलो, मैं उसकी बेटी से ही शादी करूंगा। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब एकदम से नन्हे चूहे के सामने आई तो वो उस पर लट्टू हो गया। वो उसे बहुत पसंद आई। उसकी आंखों में जैसे फूल खिल गए। सबने मिलकर चूहे की शादी का प्रस्ताव रखा। मोटे चूहे ने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़े धूमधाम से मोटे चूहे की बेटी की शादी उस नन्हे चूहे के साथ हो गई। देखा बच्चों, हर कोई अपनी अपनी जगह सही होता है। कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। हमें अपनी असली क्षमता को पहचानना जरूरी होता है।